बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अब हमने ग्राफ बनाने हैं कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन चुका है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं कि ये लाइंस कैसे ड्रा होंगी। अब इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट 1 है, इसमें हमारा है x, ओनली x वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x की वैल्यू उसने दी है और x की वैल्यू कितनी है 2 है। और पार्ट 2 में भी x की वैल्यू दी है लेकिन नेगेटिव में है। पार्ट 3 में y की वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में है। पार्ट 4 में y की वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव में है। अब ये सिंगल वेरिएबल की उसने वैल्यू हमें दी है। यहां भी सिंगल वेरिएबल सिर्फ x है, यानी सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है उसने, और यहां पे उसने हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट दिया है। तो अब x कोऑर्डिनेट में अगर आप देखें तो x की वैल्यू 2 है। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन O, यहां से हमारे ये स्टार्ट होते हैं 0 0। x कोऑर्डिनेट भी यहां से स्टार्ट होगा और y कोऑर्डिनेट भी यहां से स्टार्ट होगा। तो अब x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहां से हम इस तरफ को लाइंस काउंट करेंगे। तो ये हमारी लाइन नंबर 1 है और ये हमारी लाइन नंबर 2 है, और ये हमने x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड की तरफ को काउंट करनी है। जब हमने यहां से ये लाइंस काउंट की तो 1 और 2, तो ये हमारी लाइन नंबर 2 है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो इस लाइन के ऊपर ये वाला हमारा पॉइंट जो है ये आएगा। यहां पे हम एरो लगा देंगे ऐसे, और इधर हम लिख देंगे x = 2। तो ये लाइन जो है ये हमें शो करती है सिर्फ x कोऑर्डिनेट का पॉइंट 2 जो है। अब इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है। y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। अगर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू हमेशा सेम है, 2 रहेगी। और यही लाइन अगर हम नीचे को ले आएंगे तो नीचे को ये हमारा x क्या है पॉजिटिव है। नीचे को भी हमारा x नहीं जा सकता है, ऊपर को भी जाएगा और नीचे को भी जाएगा। जब हम नीचे को आएंगे तो यही x = 2 हमारा यहाँ पे भी है, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है। तो लिहाजा y ऊपर पॉजिटिव चलेगा और नीचे नेगेटिव चलेगा। अब x की वैल्यू हमारी है, ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। तो इसकी आपने ये डायग्राम ड्रॉ करके, या आपने जो चार्ट इसका पेपर होता है ग्राफ पेपर लेके, तो उस ग्राफ पेपर के ऊपर आप लोगों ने ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके तो उसके ऊपर आपने इसका ग्राफ बना लेना है। इसके बाद हमारा है पार्ट 2। अब उसमें हमारा x क्या है -3 है। अब यहां से मैंने इसको रेज कर दिया है। अब हमने इसी ग्राफ पेपर पे हमने लेना है x -3। अब ये हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब यहां से हमने नेगेटिव साइड पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी है, लेकिन नेगेटिव है, यानी ये इस तरफ हमारा x नेगेटिव है। इधर हमने लाइन 1 2 और 3। तो ये जो थर्ड लाइन है ये हमारा ग्राफ बनेगा x का। अब इसमें y कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होता रहेगा। ऊपर को जाएंगे तो y हमारा पॉजिटिव होगा और नीचे को जाएंगे तो y हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन ऊपर भी नीचे भी x हमारा दोनों साइड्स पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव तो इधर था ना, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे, लेकिन इस तरफ ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव। लिहाजा ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे हम एरो लगा के इसको हम नेगेटिव x = -3 लिख देंगे। इधर भी एरो लगा दें और इधर भी एरो लगा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे x = -3 इधर भी लिख दें और x = -3 इधर भी लिख दें आप इसको। ये हमारा x -3 का
जो है ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हमारा पार्ट 3 है कि y इक्वल टू -1। अब जब हम पार्ट 3 में जाएंगे तो इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। तो अब हमने y की वैल्यू -1 लेनी है। अब आप देखेंगे तो y की वैल्यू ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे क्या है। अब ये हमारा ये जो ग्राफ है ये हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी O से ऊपर को जाएगा कि नीचे को आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि नीचे हमारा y क्या है, नेगेटिव है। अब हमने y की क्या वैल्यू लेनी है, -1। तो हम नीचे को आके y की एक जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा उसके ऊपर ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पे इस तरफ को एरो डाल देंगे और इस तरफ को भी एरो डाल देंगे। तो ये हमारा इधर आ जाएगा y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1। इधर भी y नेगेटिव है और इधर भी y नेगेटिव है, लेकिन इस तरफ हमारा x पॉजिटिव है और इस तरफ हमारा x नेगेटिव है। तो ये हमारी y की -1 का ग्राफ ये वाली लाइन शो करेगी। उसके बाद हमारा y का +3, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमारा पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में जब हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू है y की +3। अब ओरिजिन से हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3। अब ये जो थर्ड लाइन है ये हमारी है y +3। तो हम इधर भी एरो लगा देंगे और हम इधर भी एरो लगा देंगे। ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 3 और इधर भी आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। तो ये ग्राफ जो है ये हमारा इस क्वेश्चन को शुरू कर रहा है। उसके बाद हमारा पार्ट 5, इसमें वो कह रहा है कि y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको हम रेज कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 कहां पे है, इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 है। तो y की वैल्यू अब हमने 0 लेनी है, ये याद रखिए। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 है, तो ये जो 0 वाली लाइन है ये लाइन अब हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर यहां भी y 0 है, इधर भी हर पॉइंट पे y क्या है, 0 है। तो यहां पे y इक्वल टू 0 और इधर भी y इक्वल टू 0। तो यहां पे y की वैल्यू तो हर जगह पे 0 है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इधर y 0 है तो x भी 0 है, इधर y 0 है लेकिन x 1 है, इधर y 0 है लेकिन x 2 है, और इस तरफ आ जाए तो y 0 है x -1। अब इधर नेगेटिव शुरू हो गया ना, x -1 आ जाएगा। इधर y 0 है तो x -2, इधर y 0 है तो x -3 है, और इधर y 0 है तो x -4 है। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसके ऊपर y हर जगह पे 0 है। अब ये जितने भी हमने ग्राफ ड्रा किए हैं इसमें x की वैल्यू नहीं चेंज होगी, लेकिन y की वैल्यू चेंज होगी। इसमें भी x की वैल्यू चेंज, इसमें y की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन x चेंज होता रहेगा। इसमें y चेंज नहीं होगा लेकिन x चेंज होता रहेगा, और इसमें भी y चेंज नहीं होगा और x चेंज होता रहेगा। तो ये हमारे जो पहले 5 पार्ट्स जो थे ये हमने जो ग्राफ ड्रा किए हैं इसमें हमारा सिंगल कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया था, लेकिन इसके बाद जो हमारे अगले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हमारे उसने दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, x भी और y भी। अब हमारा पार्ट 6 है। देखिए पार्ट जो 5 था उसमें हमारा y 0 था, अब हमारा क्या है, x 0 है। तो यहाँ पे आप ये y 0 जो है इसको हम आप रेज कर देते हैं। तो अब हमने x 0 वो लाइन लेनी है जिसके ऊपर x 0 ही रहे और दूसरे y की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ये वाली लाइन जो है
ये लाइन ऐसी है जिसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, लिहाजा हम इधर भी एरो लगा देंगे और इधर भी एरो लगा देंगे। तो ये वो लाइन है जिसमें y की वैल्यू यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, इधर -1, इधर -2 और इधर -3, आगे -4। y की वैल्यू तो ऊपर नीचे चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और इधर भी 0 है और हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये वो लाइन है जिसमें हमारी x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है इसका। अब इसके बाद हमारा पार्ट 7 है। 7 में अब आप देखिए y = 3x। अब इसमें हमने उसने दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, y कोऑर्डिनेट भी दिया है और x कोऑर्डिनेट भी दिया है। अब हमने इसका रिलेशन पहले निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अब इसको जरा गौर से देखिए। y की वैल्यू हमने क्या रखनी है? 1 और x की वैल्यू भी हमने क्या रखनी है? 1। अगर y 1 होगा तो x कितना आ जाएगा? 3 तो उसके बाद हम अगर y की वैल्यू रखें -1 तो ये x की वैल्यू भी हम -1 रखेंगे, तो ये -1 = आ जाएगा -3। अब यहाँ पे आप जरा गौर करें तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या है? 3 है। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब y हमारा +1 कहां पे है? यहां पे। ये y पॉजिटिव की तरफ पहली लाइन ये है हमारी, ठीक है? yes, और y अगर +1 है तो x कितना है? +3। x इधर को अगर हम चलेंगे तो x क्या है? पॉजिटिव है। तो ये +1 +2 और आगे एक और हमें लाइन लगानी पड़ेगी, तो ये लाइन हमारी क्या है? +3 है। अब हमने y +1 रखना है और x जो है वो +3, यानी y +1 के बिल्कुल सामने और x +3 के बिल्कुल सामने। ये पॉइंट हमारा बनेगा 1 3। अब अगर आप नेगेटिव में आ जाएं तो y हमारा क्या है? -1। अब y -1, ये नीचे की तरफ पहली लाइन, ये y -1 है तो x -3 और x -3 अब इधर को जाएगा। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। इस तीसरी लाइन के बिल्कुल सामने और इधर से पहली लाइन के बिल्कुल सामने। ये पॉइंट हमारा बनेगा -3। अब यहाँ पे आप ये याद रखें, पहली वैल्यू हमने कौन सी लिखनी होती है? x की, और दूसरी वैल्यू y की। इस तरह हमारा ऑर्डर पेयर बनता है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। इधर भी हमने -1 पहले लिखा, बल्कि इधर हमने -3 पहले लिखना है, क्योंकि -3 किसकी वैल्यू है? x की, और -1 किसकी वैल्यू है? y की। तो x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। अब एक हमारा पॉइंट ये आ गया और एक हमारा पॉइंट ये क्या है? ओरिजिन है। इधर दोनों 0 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये वो ग्राफ है जिसमें y = 3x और इधर भी y = 3x। इस ग्राफ पे हर पॉइंट जो लाइन से जहां से ये लाइन गुजरेगी ग्राफ की, हर पॉइंट जो है वो y = 3x को शो करेगा। इनकी आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका रिलेशन है आपस में y और x का, वो y = 3x रिलेशन को शो करेगा, ये वाला ग्राफ। इसके बाद अगर आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव y इज इक्वल टू 2x। नेगेटिव y इज इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यू हमने क्या रखनी है 1 और x की वैल्यू भी हमने क्या रखनी है 1। इसका मतलब यह है कि y अगर नेगेटिव 1 है तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम y नेगेटिव 1 रखें, क्या रखें एक तो नेगेटिव ये है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 और 2 इंटू एक्स भी हम नेगेटिव 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 आ जाएगा और इधर नेगेटिव 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी अगर x 2 है तो y नेगेटिव 1 है, और ये जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है कि x नेगेटिव 2 है तो y पॉजिटिव 1 है। अब हमने इसको इस ग्राफ में शो करना है तो हम इसको रेज कर देते हैं। ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को जब हमने रेज किया है तो ये हमारा ग्राफ सारा डिस्टर्ब हो गया है। अब इसको हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। अब जो भी कॉम्बिनेशन हो उसको आपने ये ज़हन में रखना है कि जीरो पे ये दोनों y और x दोनों ही जीरो है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन में ये जीरो है। अब हम पहले इसको लेते हैं, x कितना है पॉजिटिव 2, x कितना है पॉजिटिव 2, तो x पॉजिटिव इधर को जाएगा ना, यस सर, तो 1 2 ये पॉइंट जो है ये x और y नेगेटिव 1 तो y नेगेटिव नीचे को आएगा, तो ये y नेगेटिव। अब इसके भी सामने और इसके भी सामने ये पॉइंट हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा 2 नेगेटिव 1, यानी x 2 है और y नेगेटिव 1। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है x नेगेटिव 2 है तो इधर से हम इस तरफ को मूव करेंगे। इधर x क्या है नेगेटिव है तो 1 2 तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे x क्या है नेगेटिव 2 है और y क्या है पॉजिटिव 1। अब y पॉजिटिव 1 है तो अब हम ऊपर को मूव करेंगे तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे y पॉजिटिव 1 है। अब इसके बिल्कुल सामने और इसके भी बिल्कुल सामने ये पॉइंट हमारा जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है नेगेटिव 2 और 1। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए 1 2 और 3। अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा जिसमें हमारे दोनों का ये वाला कॉम्बिनेशन शो होगा कि नेगेटिव y इज इक्वल टू 2x और नेगेटिव y इज इक्वल टू 2x। इधर भी हम एरो डाल देंगे और इधर भी हम एरो डाल देंगे। तो इस तरह हम इनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं और ये ग्राफ ड्रा करते हैं। आज इतने क्वेश्चन काफी हैं, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।